किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत खरखरी मोहगर डोंक घाट पर वर्षों से लंबित पुल निर्माण की मांग अब पूरी होती दिख रही है। बुधवार दोपहर को कटिहार पुल निर्माण निगम के इंजीनियरों ने स्थल निरीक्षण किया और पुल निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की। इंजीनियरों के मुताबिक डोंक घाट पर 800 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह पुल स्थानीय ग्रामीणों के लिए राहत की बड़ी खबर है, जो वर्षों से चचरी पुल और नाव के सहारे जोखिम भरी यात्रा करने को मजबूर थे। सर, आज यहाँ पर एक लंबे समय के बाद देखा जा रहा है कि लोग जुटे हैं, आप लोग भी आए हुए हैं, तो क्या है मतलब ऑफिशियली क्या चल रहा है? ऑफिशियली सर ये आदेश हो गया है कि हमको डीपीआर सबमिट करना है। उसके बाद प्रशासनिक होगा, प्रशासनिक होने के बाद काम शुरू होगा। प्रशासनिक होने में थोड़ा टाइम लगता है और उसमें विधायक जी का रोल है, जितना जल्दी करवा सकते हैं। तो आज जो नपाई हुई कितना फीट वगैरह क्या? 800 फीट लंबा पुल बनेगा सर और 26 फीट चौड़ा बनेगा, जिससे कि 2 गाड़ी आ जा सके। ये लोकेशन इसी लोकेशन में आना था? मोटा मोटी यही लोकेशन रहेगा। सर्वे करेंगे, फिर एक से सर्वे करेंगे, यही लोकेशन रहेगा। अरे 25 फीट इधर उधर जो भी हो। तो मतलब डीपीआर के लिए जैसे आप अप्रूवल ये देंगे, एक तरीके से ड्राफ्ट देंगे, तो प्रशासनिक स्वीकृति की ही देरी होगी? बस हाँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। प्रशासनिक में थोड़ा टाइम लगता है, महीना 2 महीना टाइम लगता है। अब लगता है कि उसके पीछे आदमी जितना जल्दी लगे उतना जल्दी काम बढ़ेगा। डोंक घाट पर पुल की मांग को लेकर मई मीडिया ने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। नवंबर 2023 में हमने जनप्रतिनिधियों से मायूस ग्रामीण चंदा कर बनाया चचरी पुल शीर्षक के साथ रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में ग्रामीणों ने खुलासा किया था कि स्थानीय सांसद और विधायक से कई बार पुल की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके चलते गांव वालों ने खुद चंदा इकट्ठा कर चचरी पुल बनाया था, ताकि लोगों का आना जाना जारी रह सके। एक्चुअली ये खरखड़ी पुल डॉक पे है, खरखड़ी और मोहगढ़ के बीच, और डॉक पर जो पुल के यही समस्या काफ़ी दिनों से चल रहा था। एक ज्वलंत मुद्दा था और लोगों की मांग थी, हम लोगों की मांग थी कि हम लोग जब प्रतिनिधि नहीं थे उस वक्त, जनरल पब्लिक थे, उस वक्त भी हम लोग की मांग रहती थी कि पुल बनना जरूरी है, कि प्रत्येक दिन यहाँ 8-10 हज़ार आदमी का आवागमन होता है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है, उस साइड में बैंक भी नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पे है, लोगों को जहाँ हर दिन आना पड़ता है। यहाँ पे लोगों को परेशानियाँ होती थी, काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। इस सिलसिले में जब मैं विधायक बना तो प्राथमिकता के आधार पर मैंने कई बार सवाल भी किया, आप लोग देखा भी होगा, फेसबुक वगैरह में देखा होगा, स्पीकर साहब से कुछ बातें भी हुई हमको। इस सिलसिले में जो भी हो ये प्रस्ताव में आ गया और नतीजा ये हुआ कि अभी धरातल पर उतरने जा रहा है। और आज मापी हुई लगभग 800 फीट लंबाई होगी, चौड़ाई 25 फीट होगी इसकी। और पदाधिकारी भी मौजूद है यहाँ पे, और कटिहार से आए हुए हैं, पुल निगम से आए हुए हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद। नपाई हो चुकी, बहुत जल्दी डीपीआर बताया कि 1 हफ्ते में डीपीआर बना देंगे। डीपीआर बनने के बाद जाहिर से मैं बैठ के वहाँ करवाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी भी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि मेरे इलेक्शन चुनाव से पहले मैं इसका शिलान्यास करूँ। और अगर हो जाता है तो मैं यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि मीडिया बंधु उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समस्या को आप लोगों ने उजागर किया। और जब प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, जब जनता की जो समस्या है उसको सुनना, उसको समस्या को निदान करना, ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। ये नतीजा मैंने काफ़ी कोशिशें की, कोशिश का नतीजा हुआ कि धरातल पर उतरने जा रहा है। दुआ करें सब मिलजुल के, ये काम जल्दी से शुरू हो जाए, मेरे हाथ से सिलेना से बेहतर होगा। और जाहिर सी बात, ये काम होने के बाद हमको लगता है कि लोग मुझे दुआएं में देंगे, जाहिर सी बात है। और जब दुआएं देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। भाई इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2-4 महीने में शायद एक काम शुरू हो जाना चाहिए। अक्टूबर 2023 में मई मीडिया ने जनाजा में जा रहे थे लोग, पलट गई नाव नाम से खबर चलाई थी। इस खबर में हमने बताया था कि डोंक घाट पर नाव से नदी पार करते वक्त हादसा हो गया था, जिसमें कई लोग बाल बाल बचे थे। यह पुल बन जाने से खरखरी, मोहगर और डोंक घाट के आसपास के हजारों ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा। वर्षों से ये घाट नाव के जरिए पार करते थे हम लोग, नदी उस पार इस पार, और युवा लोगों ने मिल करके एक रास्ता तैयार किया हम लोग कि यहाँ पे चचरी का पुल बन जाए तो लोगों को कुछ 6-7 महीना के लिए सहूलियत मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पे एक घटना हुआ था कुछ दिन पहले, उसी के इसमें हाजी साहब के इंतकाल में बहुत बड़ा हादसा, नाव बीच धार में डूब गया था। इसी को हम लोग ये करके कि नहीं, फ्लडिंग का टाइम में कम से कम नाव का सहारा लेंगे और बीच में हम लोग अपना चचरी पुल का सहारा लेकर के ये करेंगे। इसी से फिर एक कमेटी बना, कमेटी बन के हम लोग यहाँ पे मतलब कमेटी के जरिए से चचरी पुल बनाए। उसके बाद फिर पुल के लिए एक विचार विमर्श हुआ इसी कमेटी के जरिए से। फिर हम लोगों ने मिलाया कि ये एक आवाज़ लोग प्रशासन तक जाए।
हम लोग नौजवान मिलजुल के एक आवाज़ बनाए, कमेटी बना, इसी के ज़रिए से एमएलए एमपी तक आवाज़ गया। और हम लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिला के हमारे एमएलए साहब इजहार हुसैन साहब, उन्होंने भी एकदम पूरा प्रशासनिक इसमें काम किया और उसी का फल है। एमपी साहब का भी बहुत बड़ा योगदान था कि वो कहा था कि हम इसको जीतने के 6 महीना में कर देंगे, और उसका फल हम लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है। तो एमपी साहब का और एमएलए साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस पुल में, कहा कि आवाज़ तो मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोगों ने किया, लेकिन प्रशासनिक जो लड़ाई था उन्हीं लोगों ने लड़ा है। तो इनके वो लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो आज ये टेंडर जो प्रक्रिया है उसकी नापी के लिए आज यहाँ पे नापी हो रहा है। तो नापी देख के बहुत खुश हैं लोग, और इससे ज़्यादा खुशी तो ये होगा कि जिस दिन यहाँ पे शिलान्यास का प्रोग्राम होगा, ये एक तरह से हम लोगों के लिए एक ईद होगा। इतनी खुशी होगी जो अभी हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, जिस दिन शिलान्यास होगा ये हम लोगों के लिए ये ईद से भी कम नहीं होगा ये खुशी।